एक आदिवासी समाज के युवा पर चेहरे पर किसी ने पेशाब किया, आपकी ताकत थी, सोशल मीडिया की ताकत थी कि उसको जेल जाना पड़ा और मुख्यमंत्री को पैर धोना पड़ा। बोलना नहीं सीखेंगे, लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। देखा आपने मीडिया की ताकत? टीवी अखबार नहीं है इस देश के 90% लोगों के पास। किसानों के पास टीवी नहीं है, SC ST OBC के पास टीवी अखबार नहीं है। की वजह है कि इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का बहुजन समाज, इस देश का किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, SC ST OBC, अल्पसंख्यक समाज और गरीब तबका, उसका बेटा सिर्फ मजदूरी करते रहे। यकीन मानिए 21वीं सदी का दौर है, विज्ञान है, सबके हाथ में मोबाइल है। कोई किस्मत बदलने नहीं आएगा, कोई गरीबी दूर करने नहीं आएगा। हमारे जैसे लोग जो भाषण दे रहे हैं वो भी आपकी समस्या का दूर नहीं करेंगे। वो दूर करेगा आपका संविधान और उस संवैधानिक से मिले आपकी ताकत। और बोलता भी इतना ही हूं, भंते जी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस देश में संविधान नहीं होता तो यकीन मानिए हमारे शरीर पर कपड़ा नहीं होता, यकीन मानिए हमारे सर पर छत नहीं होता, और यकीन मानिए आज के हालत में जब संविधान है तब इस देश में कोई हमारे भाई के शरीर पर पेशाब कर मारता है क्योंकि हम संविधान के तौर पे एकजुट नहीं हो पाए हैं। कब तक बर्दाश्त करेंगे हम? हमारे बाप दादाओं का देश, सड़कें हम बनाते हैं, बिल्डिंगें हम बनाते हैं, अनाज हम उपजाते हैं। इस देश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर भी हम बनाते हैं, लेकिन हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। क्या हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं? और इसकी वजह है कि इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का बहुजन समाज, इस देश का किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, SC ST OBC, अल्पसंख्यक समाज और गरीब तबका, उसका बेटा सिर्फ मजदूरी करते रह गया है। उसको साजिश के तहत स्कूल कॉलेज नहीं जाने दिया गया है। आपको संविधान का अधिकार तभी पता चलेगा जब आप स्कूल कॉलेज जाएंगे, और तभी आप दहाड़ेंगे। और आप तय कर लीजिए आज, जब तक आप अपने बच्चों को मीडिया, जुडिशियरी मतलब जज नहीं बनाएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं भेजेंगे, ब्यूरोक्रेसी में नहीं भेजेंगे, बिजनेसमैन नहीं बनाएंगे, फिल्म में नहीं भेजेंगे, स्पोर्ट्स में नहीं भेजेंगे, तब तक आपका अधिकार छीना जाता रहेगा। और इस सब अधिकारों को पाने का एक ही रास्ता है, वोट का रास्ता। बाबा साहेब ने हम सबको, इस देश में मनुवाद लागू था, मनुस्मृति लागू थी, बाबा साहेब ने सबको खत्म करके संविधान लागू किया। और संविधान में सब बराबर है, सबको एक वोट का अधिकार है। उस वोट का इस्तेमाल कीजिए, और जो आपके आने वाली नस्लों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे खोले, नौकरियों के दरवाजे खोले, आपकी जिंदगी बेहतर बनाए, आपके देश की सेना को बेहतर करे। उन्हीं लोगों को चुनिए, तभी इस देश में संविधान लागू होगा। क्योंकि बाबा साहेब ने कहा था, किसी देश का संविधान जितना बेहतर हो वो तब तक बेहतर नहीं हो सकता है जब तक उसको चलाने वाले बेहतर ना हो। इसलिए संविधान को बेहतर तरीके से चलाने वाले लोगों को भेजिए जो संविधान में भरोसा रखते हैं। और यकीन मानिए 21वीं सदी का दौर है, विज्ञान है, सबके हाथ में मोबाइल है। कोई किस्मत बदलने नहीं आएगा, कोई गरीबी दूर करने नहीं आएगा। हमारे जैसे लोग जो भाषण दे रहे हैं वो भी आपकी समस्या का दूर नहीं करेंगे। वो दूर करेगा आपका संविधान और उस संवैधानिक से मिले आपकी ताकत। और उसके लिए जरूरी है कि स्कूल कॉलेज की तरफ बात और कह रहा हूं, 5 मिनट होने वाला होगा। इस देश में सबसे ज्यादा वही राज करता है जिसको मुंह चलाना आता है, लंबी लंबी बातें करना जानता है। इसीलिए कह रहा हूं, बोलना सीखिए,
लिखना सीखिए, पढ़ना सीखिए। और बहुजन समाज, किसान, SC ST OBC, मजदूर, गरीब, जब तक उसके बच्चे बोलना नहीं सीखेंगे, लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। देखा आपने मीडिया की ताकत? टीवी अखबार नहीं है इस देश के 90% लोगों के पास। किसानों के पास टीवी नहीं है, SC ST OBC के पास टीवी अखबार नहीं है। आपके अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सब डर सहम के काम करते हैं क्योंकि हम एकजुट नहीं हैं। संजोग से हमारे पास सोशल मीडिया आया है। आपसे गुजारिश है, सोचिए मध्य प्रदेश के एक गांव में एक आदिवासी समाज के युवा पर चेहरे पर किसी ने पेशाब किया। आपकी ताकत थी, सोशल मीडिया की ताकत थी कि उसको जेल जाना पड़ा और मुख्यमंत्री को पैर धोना पड़ा। यह ताकत है मीडिया की। इसलिए आपसे गुजारिश है, कोई किस्मत बदलने नहीं आएगा, आपको अपनी किस्मत बदलनी है। संविधान को आत्मसात कीजिए, लिखना, पढ़ना और बोलना शुरू कीजिए। उसी दिन आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, आपके सर पर और छत आ जाएगा और आप सम्मान की जिंदगी जीने लगेंगे। मैं संविधान से सहमत हूं और मैं चाहता हूं कि ये देश पूरी तरह से संवैधानिक रूप से चले। और इसके लिए जरूरी है कि जो लोग संविधान मानते हैं, संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान में भरोसा रखते हैं, उनको चुनकर भेजिए। और हमारा एकमात्र ग्रंथ है संविधान। जय संविधान। शुक्रिया।